डीवाई चंद्रचूड़ इज बैक। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अब मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले। मामला करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मां और उनकी पत्नी को सलाह दी है कि वो आपसी बातचीत यानी मीडिएशन के जरिए उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सुलझा ले। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने आया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने मीडिएशन के लिए सहमति जताई। इसके बाद कोर्ट ने केस को ऑफिशियली मध्यस्थता के लिए भेज दिया। कोर्ट ने सलाह दी कि परिवार के लोग खुले मन से बातचीत करें और इस विवाद को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करें। यही नहीं, सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्डीवाला ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, यह परिवार का निजी मामला है, इसे परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए, इसे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी उस समय आई जब प्रिया कपूर की तरफ से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रानी कपूर को टीवी और मीडिया पर परिवार के विवाद से जुड़ी कोई भी बातें पब्लिकली बोलने से रोका जाए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वो ना तो मीडिया में बयान दें और ना ही सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कोई पोस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर परिवार बातचीत से समाधान निकाल लेता है तो सबकी भलाई इसी में होगी, और अगर विवाद का हल नहीं निकलता है तो ये मामला लंबे समय तक अदालतों में चलता रहेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार करेगा। ये पूरा विवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ, जानते हैं। 12 जून 2025 को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान संजय कपूर की मौत हो गई थी। बताया गया था कि वजह कार्डियक अरेस्ट थी। उनकी मौत के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ आरके फैमिली ट्रस्ट या रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट को लेकर। रानी कपूर का आरोप है कि ये ट्रस्ट फर्जी, गैरकानूनी और बिना रजिस्ट्रेशन वाला है और उनकी जानकारी और मंजूरी के बिना उनकी पूरी प्रॉपर्टी और परिवार की विरासत इस ट्रस्ट में डाल दी गई है। रानी कपूर ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक सिविल सूट फाइल किया हुआ है। उन्होंने अदालत में कहा कि उनके पति सुरिंदर कपूर ने 6 फरवरी 2013 को एक विल यानी वसीयत बनाई थी। जून 2015 में उनकी मौत के बाद उस वसीयत के मुताबिक पूरी प्रॉपर्टी रानी कपूर को मिलनी थी। सुरिंदर कपूर सोना ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर थे। रानी कपूर के मुताबिक जनवरी 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वसीयत को कानूनी मंजूरी भी दे दी थी। उस समय उनके तीनों बच्चों ने भी अदालत में कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन इसके बावजूद अगले कुछ सालों में उनकी संपत्ति को कथित तौर पर कई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के जरिए आरके फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। रानी कपूर का आरोप है कि ये सब ऑब्वियसली उनकी अनुमति के बिना हुआ था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संजय कपूर की मौत के तुरंत बाद उनकी बहू प्रिया कपूर ने तेजी से सोना ग्रुप की कंपनियों पर कंट्रोल पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। यही नहीं, रानी कपूर का कहना है कि संजय के अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों के अंदर प्रिया कपूर ने कंपनी में डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कंफर्म कर ली थी और इस बारे में रानी कपूर को कोई जानकारी नहीं दी गई। रानी कपूर ने अदालत से मांग की है कि उनकी पूरी संपत्ति और परिवार की विरासत उन्हें उसी स्थिति में वापस कर दी जाए जैसे ट्रस्ट बनने से पहले थी। संजय कपूर और प्रिया कपूर की शादी 2017 में हुई थी। उनका एक बेटा भी है। इससे पहले उनकी शादी करिश्मा कपूर से हुई थी। करिश्मा के साथ उनके 2 बच्चे हैं। वैसे इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई की बात करें तो इसमें कई बड़े वकील अलग अलग पक्षों की ओर से पेश हुए। रानी कपूर की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और वैभव गग्गर थे, वहीं प्रिया कपूर की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। इसके अलावा कपिल सिब्बल, महेश जेठमलानी और दूसरे वरिष्ठ वकील भी अलग अलग पक्षों की तरफ से अदालत में मौजूद रहे। अब देखना यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ की मध्यस्थता के बाद इस मामले में क्या हल निकलता है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, आप देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।